आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट का एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। अब बाहुबली फॉर्मूला ऑफ मोल, बाहुबली 3 रिलीज होने वाली है भाई। ये है हमारे बाहुबली की कुछ शक्तियां हैं। तो ये शक्ति कब कब लग सकती है? जब देवसेना हो, कटप्पा मामा हो और उसकी माँ हो। अब मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताऊं, एक सिंपल सा देसी जुगाड़ जो आपकी पूरी की पूरी कहानी को बदल के रख देगा। एटॉमिक मास याद कर लो, मॉलिक्यूलर मास अपने आप तुम्हारी जेब में हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको AMU को हटाना है और ग्राम पर मोल लिखना है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं लोगों के आपको दर्शन होंगे। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में कुछ धमाल होने वाला है, और वो क्या धमाल है? आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट का एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। अब वो कौन सा फॉर्मूला है? उस फॉर्मूले को बोलता हूँ मैं बाहुबली फॉर्मूला ऑफ मोल। यानी आज इस क्लास में हमारे साथ रहेगा बाहुबली, मतलब बाहुबली 3 रिलीज होने वाली है भाई। तो चलो आज हम समझते हैं इस फॉर्मूले को। अगर ये फॉर्मूला आपने समझ लिया, अच्छे से देख लिया, इसको कैसे यूज करना है समझ लिया, तो भैया मोल कॉन्सेप्ट का या मोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा 70% टाइम आपका सेव हो जाएगा। और वो कैसे, समझो। ये है हमारे बाहुबली, जिसको मैं बोलता हूँ मोल। ये हमारे बाहुबली है। अब जबकि बाहुबली है तो सीधी सी बात है, इनके पास कुछ शक्तियाँ होगी, ताकत होगी। तो वही ताकत, वही शक्तियाँ हम देखने वाले हैं। मोल की यानी बाहुबली की एक शक्ति होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na। ये इसकी एक शक्ति। दूसरी होती है मास बाय कैपिटल Mm। इसका मतलब होता है, ये लेना है हमें ग्राम में, इसका मतलब होता है मोलर मास। तीसरा है PV/RT। फोर्थ है वॉल्यूम, लीटर में लेना है, अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है। और फिफ्थ है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये बाहुबली की कुछ शक्तियां है, कुछ पावर है। कौन कौन सी? नंबर ऑफ मोल अपॉन Na, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास, PV/RT, वॉल्यूम लीटर अपॉन 22.4 लीटर, और एक है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। अब अगर बाहुबली के पास कुछ शक्तियां हैं, मान लो आपके पास कुछ पावर है, अगर आपको पता ना हो कि कौन सी पावर कहाँ यूज करनी है, तो फिर पावर होने का कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें, ये सारी पावर जो बाहुबली के पास है, वो कब यूज करनी है और कहाँ पे यूज नहीं करनी है। तो देखो, ये हो गया हमारा भैया बाहुबली फॉर्मूला। ठीक है। और अब हम ये जो है, ये वाली शक्ति वो सॉलिड के लिए भी लगा सकता है, लिक्विड के लिए भी लगा सकता है, और गैस के लिए भी लगा सकता है। ऐसा कैसा? ये वाली शक्ति भी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए लगा सकता है। मतलब वो देवसेना के साथ भी रह सकता है। मतलब ये फॉर्मूला अगर
अगर बाहुबली किस पास ये शक्ति है, तो ये शक्ति कब कब लग सकती है? जब देवसेना हो, कटप्पा मामा हो और उसकी माँ हो। ठीक है, ये भी कब लगेगा? जब देवसेना हो, कटप्पा हो और उसकी माँ हो, तब जाकर ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन ये और ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब बाहुबली के साथ क्या हो? देवसेना हो, मतलब गैस हो। इसको आप कब यूज कर सकते हो? यूज फॉर गैस। और ये वाला भी आपको यूज करना है, यूज फॉर गैस। ओके, जब ये वाला फॉर्मूला भी देवसेना के साथ यूज होगा, मतलब गैस के साथ यूज होगा, ये फॉर्मूला भी देवसेना के साथ यूज होगा, मतलब गैस के साथ यूज होगा, दोनों में वॉल्यूम है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है कि ये लगाना है? इसके लिए हम एक कंडीशन और लेते हैं, और वो है एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन। ये भैया तब लगेगा जब एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन हो, और ये तब लगेगा जब एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन ना हो। अभी एसटीपी या एनटीपी क्या होता है सुनो। एसटीपी या एनटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये होता है आपका, अगर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 atm हो, तो भैया हम इस कंडीशन को बोलते हैं एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन। ठीक, ये कंडीशन हम बोलते हैं। यानी ये दोनों फॉर्मूले आप सॉलिड लिक्विड गैस के लिए लगा सकते हो, और ये दोनों फॉर्मूले ओनली लगते हैं गैस के लिए। और ये लगता है जब एसटीपी एनटीपी की कंडीशन हो, और ये लगता है जब एसटीपी एनटीपी की कंडीशन ना हो। और एक है आपके पास ये वाला फॉर्मूला, ये इसको आप यूज करोगे सॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में। कहाँ पर? सॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में। बस यही है बाहुबली फॉर्मूला। बाहुबली फॉर्मूला। अब ये भैया बाहुबली है, और ये बाहुबली के पास इतनी सारी शक्तियां है, ताकत है। अब कौन सी ताकत कहाँ यूज करनी है वो मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी है जो आपको बतानी ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं मोल की। इंपॉर्टेंट बात फॉर मोल। मैंने देवसेना को पूछा कि भाई अगर तुझ मेरे को वॉल्यूम निकालना होगा बाहुबली को काम में लेकर, मतलब मोल जो है उसे काम में लेकर मुझे अगर वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम तो तभी निकलेगा जब देवसेना साथ होगी। अगर कटप्पा या उसकी माँ हुई साथ में, तो क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? मैंने ऐसा देवसेना को पूछा, तो बोली सर निकाल तो सकते हो, चलो मैं आपको बताते। तो उसने मुझे बताया कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है और अगर बाहुबली के साथ मैं हूं, मतलब गैस है, अगर गैस है तो भैया आपको यूज करना है बाहुबली फॉर्मूला, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ यूज नहीं करना। और अगर आपको उसकी माँ या कटप्पा मामा के साथ अगर निकालना है ना वॉल्यूम, उसकी माँ या कटप्पा मामा के साथ वॉल्यूम निकालना है, मतलब अभी देवसेना नहीं है, मतलब वो दोनों फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। तो उन दोनों फॉर्मूलों को, जो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले थे, उनको छोड़ करके बाकी आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो। मतलब मैं बोलूँगा कि पहला तो आप यूज कर सकते हो बाहुबली फॉर्मूला, बाहुबली फॉर्मूला, और दूसरा आपको दिया जाएगा D = m/v।
आपको डेंसिटी दी जाएगी क्वेश्चन में। अगर वो आपको सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम पूछना चाहता है तो आपको ये एक चीज एक्स्ट्रा दी होगी। ये क्या है? डेंसिटी। ओके, ये है भैया वॉल्यूम की रामायण। ये छोटी सी है, याद रखना, बहुत काम आएगी। अब एक और चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na। ये तो भैया मॉलिक्यूल हो गया। अगर हमें कोई एटम पूछ ले, कोई इलेक्ट्रॉन पूछ ले, कोई प्रोटॉन पूछ ले, कोई न्यूट्रॉन पूछ ले, कोई आयन पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? आपको जो है कुछ नहीं करना, आपको तो बस ये पहला फॉर्मूला यूज करना है। मतलब आपको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दिए, ओके। फिर आपको देखना है कि उस एक मॉलिक्यूल में, जैसे मान लो आपके आंसर में आए 50 मॉलिक्यूल, आपका जो आंसर है वो आ रहा है 50 मॉलिक्यूल, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, उससे इससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको देखना है एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, और आपको देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने आयंस हैं। बस यही करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ट्यूशन पढ़ोगे ना, तो आप क्या रहते हो एग्जाम में हड़बड़ी पे, और जब आप एग्जाम में हड़बड़ी में रहते हो तो आप, जब आपको मॉलिक्यूल पूछा होता है तो भी आप एटम निकाल देते हो, और कभी एटम पूछा है तो आप मॉलिक्यूल निकाल देते हो। तो एक चीज़ याद रखना, आपको हमेशा मॉलिक्यूल निकालना है, उसके बाद एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयंस के पास जाना है। और कैसे जाना है? इस तरीके से। यह आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी। अब तीसरी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मास बाय मोलर मास। अब ये मोलर मास होता क्या है? मोलर मास भैया ऐसा बोलते हैं कि जो मोलर मास है वो है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। या आपको कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की लैंग्वेज मिल जाती है कि ये क्या है? मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, या बोल देते हैं मास ऑफ 22.4 लीटर गैस ऑन STP। अभी मैं बातें कुछ हवा में बोल रहा हूं नहीं, ये मैं आपको फील करवाता हूं। सुनो, एक फॉर्मूला है आपके पास मॉलिक्यूल वाला, क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na कर दूं, हमें क्या चाहिए? मोलर मास, यानी अपने को मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, मोलर मास चाहिए तुम्हें, मोलर मास चाहिए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भैया था मास बाय मोलर मास। अगर तुम्हें, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, ये मतलब इसको इस तरह भेज दो, मास इंटू Na, यानी Na मॉलिक्यूल का मास ही क्या है? मोलर मास। इसी तरीके से ये चीज़ इसमें हो जाएगी। अब मोलर मास जो है वो दो टाइप का है, एक होता है ग्राम एटॉमिक मास और एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1
मोल एटम्स, और ये होता है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। क्या है? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, और ये है मास ऑफ 1 मोल एटम। बस इतनी ही बात है आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखनी। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा कि सर आपने एक एटॉमिक मास पढ़ाया था, एक मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया था, एक फॉर्मूला मास पढ़ाया था, अब आप पढ़ा रहे हो मोलर मास। क्या डिफरेंस है इसमें? क्या कुछ समानताएं है या कुछ डिफरेंस है? मुझे समझाओ। मैंने कहा चल समझते हैं। ये है एटॉमिक मास, इसी के अंदर मैं ले लेता हूं मॉलिक्यूलर मास, और इसी में ले लेते हैं अपने को फॉर्मूला मास। और आज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच होने वाला है युद्ध, मोलर मास। आज बड़ी जंग होने वाली है। ये हमने पढ़ा था एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास और एक आयनिक कंपाउंड का मास। ओके, और मोलर मास में हमने दो चीज़ पढ़ी, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी 1 मोल एटम का मास और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। ये हमने पढ़ा था मोलर मास, यानी कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जो है, ये जो मास होता है वो होता है इन AMAU, यानी एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास और एक आयनिक कंपाउंड का मास। ये होता है इन ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल एटम 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। बस यही है। अब मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताऊं, एक सिंपल सा देसी जुगाड़ जो आपकी पूरी की पूरी कहानी को बदल के रख देगा। क्या है? सुनना। देसी जुगाड़ ये है कि आप इनके एटॉमिक मास याद कर लो, मॉलिक्यूलर मास अपने आप तुम्हारी जेब में हो जाएगा। वो कैसे? सुनना। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, AMAU को, आपको कुछ नहीं करना, आपको AMAU को हटाना है और ग्राम पर मोल लिखना है। कुछ नहीं करना, क्या करना है, AMAU को हटा दो, ग्राम पर मोल को लिख दो। इसको हटा दो, इसको लिख दो, इसको हटा दो, इसको लिख दो। कैसे? सुनो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का भैया, नाइट्रोजन जो है इसका जो एटॉमिक मास है वो होता है 14 AMAU। 14 AMAU होता है। अगर तुम्हें इसका मोलर मास चाहिए तो कुछ नहीं करना, इस AMAU को हटा दो और ग्राम पर मोल लिख दो, तो ये आ जाएगा इसका ग्राम एटॉमिक मास। क्या आ जाएगा? 14 ग्राम पर मोल। लेकिन ये डायरेक्ट आया कैसे? ये जादू हुआ कैसे? ये मिरेकल हुआ कैसे? वो समझाइए सर। मैंने कहा चल, तुम्हें मैंने एक चीज़ समझाई थी, वो ये कि 1 AMAU किसके इक्वल था? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इक्वल टू 1/Na ग्राम। यही था। अगर मैं इस AMAU को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं, या तो इससे मल्टीप्लाई कर दो या इससे कर दो। मैं इससे कर देता हूं, इंटू 1/Na। इसका मतलब ये अभी भी एक एटम का ही है और हमें चाहिए ग्राम एटॉमिक मास, मतलब 1 मोल एटम। और 1 मोल में एटम मैंने कुछ बताया था आपको, क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि Na। यानी मैं इसको Na से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ गया 1 मोल एटम का मास। Na ने Na को मार दिया, पीछे बचा 14। तो बस यही तो था जादू। AMAU को हटाया,
ग्राम पर मोल लिख दिया, एमयू को हटाया और ग्राम पर मोल लिख दिया। मैंने सुना है कि अगर जीवन को सिंपल बनाना है, जीवन को इजी बनाना है, तो लोगों को किसी न किसी के साथ रहना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ लोगों को आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। मतलब मैं आपको कुछ एटम्स और कुछ मॉलिक्यूल्स के उनके वेट आपको याद करवाऊंगा। बस वो वेट आप याद कर लेना, आपके क्वेश्चन जो है वो धड़ल्ले से होंगे। वो कौन से है देखो आपके सामने कुछ एटम्स और कुछ मैंने मॉलिक्यूल लिखे हैं जिनके एटॉमिक मास जो है वो आपके सामने लिख रखे। वैसे तो टोटल जो है 118 एलिमेंट है, लेकिन मैंने आपको कुछ ही एलिमेंट के मॉलिक्यूलर वेट आपको लिखवाए, क्योंकि ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस में इन्हीं लोगों के दर्शन होते हैं। इनके अलावा बहुत ही रेयर केस में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं लोगों के दर्शन होते हैं। ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे मैंने अमोनिया दे रखा है, मेथेन का 16 होता है, एथेन का 30, यूरिया का 60, H2 का 18 और D2 यानी हैवी वाटर जिसका 20 होता है, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342, H2O यानी सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, NaCl यानी जो नमक है उसका होता है 58.5, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100 और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना होता है 162। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखने, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं लोगों के आपको दर्शन होंगे। तो भैया आज की इस क्लास में हमने मोल के रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखी, मोल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताए, कुछ दिमाग में रखने वाली बातें, इंपॉर्टेंट बातें बताई। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।